अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कपड़ा पाक करने का तरीका। अगर भाइयों और बहनों कपड़ों पर नजासत मरिया यानी ऐसी नजासत जो नजर आने वाली होती है जैसा कि खून, पाखाना वगैरह, अगर ये कपड़ों पर लग जाए तो इसे धोना चाहिए कि नजासत जायल हो जाए, चाहे जितनी मर्तबा में भी जायल हो। अगर किसी नजासत का धब्बा नहीं उतरता या बदबू खत्म नहीं होती तब भी कपड़ा पाक हो जाएगा। धब्बा या बदबू खत्म करना जरूरी नहीं है, इसे इतना धो लेना काफी है कि नजासत का असर खत्म हो जाए। अगर नजासत गैर मरैया हो यानी नजासत नजर ना आती हो, जैसा कि पेशाब या नापाक पानी के कतरे वगैरह जो खुश्क होने के बाद नजर नहीं आते हैं, तो इनको भी 3 मर्तबा धोना चाहिए। कपड़ा पाक करते वक्त हर मर्तबा निचोड़ना भी चाहिए। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत के कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो वो क्या करे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसे खुर्च कर पानी से धो ले, फिर उसमें नमाज पढ़ सकती है। इसी तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमें हैज आता तो कपड़े को पाक करते वक्त खून को मल देती, फिर इस जगह को पानी से धो लेती या तमाम कपड़े पर पानी बहाकर पाक कर लिया करती थी और इसे पहनकर हम नमाज पढ़ लिया करती थी। इसी तरह अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत यानी मनी के धब्बे को धोती थी, फिर उसको पहनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे कि पानी के धब्बों के का निशान अभी आपके कपड़ों पर होते थे। तो देखिए, इससे जाहिर होता है कि पानी के साथ कपड़े धोने से पाक हो जाते हैं। नजासत जब पाक हो जाए तो उनमें नमाज पढ़ी जा सकती है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नई इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।